तिवारी मैथमेटिक्स। आज देखो, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक तो हम एसिड को कवर करेंगे कि अगर एसिड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने पर वो कौन से आयन्स को प्रोड्यूस करेगा। एक नाम सुनाऊंगा आपने, हाइड्रोनियम आयन। वो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, और जो ग्लूकोज होता है, अल्कोहल होता है और डिस्टिल वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं, जबकि जो रेन वाटर होता है, एक्वस सॉल्यूशन एसिड होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और साथ में ये भी बात समझेंगे, अगर किसी ड्राई एचसीएल गैस को हम लिटमस पेपर से जब हम पास करवाते हैं, तो पास करवाने पर वो अपने कैरेक्टर को शो क्यों नहीं करता है। और लास्ट में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को, वीक एसिड को, और कुछ बेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी हम कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है मैंने एसिड। ध्यान रखना, अभी तक जो एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। दूसरा पॉइंट आता है एसिड। अगर किसी भी एसिड को अगर मैं वाटर में डिजोल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना, अगर एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा हूं तो एसिड जो है आयंस को प्रोड्यूस करेगा, H+ और Cl- को प्रोड्यूस करेगा। ये बात ध्यान रखना। तो कोई भी एसिड हमेशा कौन सा आयंस प्रोड्यूस करता है, H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयंस को हमेशा ही एसिड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा पॉइंट एक और ध्यान रखना, H+ के साथ यहाँ एक्वस लिखा हुआ है। एक्वस का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में। तो जब कभी भी AQ लिखा हुआ एक्वस तो समझ लेना वाटर की प्रेजेंस में उसको डिजोल्व कर रखा है। तो ध्यान रखना, अगर H+ एक्वस लिखा है तो वो इक्वल होता है H+ + H2O के। तो ये H+ + H2O क्या है, अब देखो, जैसे आप HCl को वाटर में डिजोल्व करोगे, डिजोल्व करने पर H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे, लेकिन ये H+ आयंस जो है ना, वो एक सेकेंड भी उसके अंदर नहीं रहेंगे, वो तुरंत क्या करेंगे, H2O से रिएक्ट कर लेंगे। और H2O से रिएक्ट करने के बाद ये बना लेते हैं H3O+। देखो H+ जो है H2O से जब ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने पर H3O+ बना लेते हैं। इस H3O+ का ही जो नाम होता है उसी को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ध्यान रखना, H3O+ ही हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। तो H3O+ लिखा हो या H+ लिखा हो, इन दोनों का ही मतलब किस चीज से होता है, हमेशा एसिड से होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा होगा, कभी कोई ऐसे रिएक्शन का साइन होता है, इसके ऊपर अगर वो लिख के दे दे H3O+ लिख के दे दे, या फिर आपका H+ लिख के दे दे, इन दो वर्ड में से कोई सा भी लिख के देता है तो समझ लेना वो रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाई जा रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक पॉइंट और ध्यान रखना, जितने भी एसिड होंगे वो हमेशा H+ आयंस को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, अगर उन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो सारे हाइड्रोजन आयंस ही प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखना, एसिड हमेशा, पहला पॉइंट हमारा एक्वस सॉल्यूशन। देखो, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है किसी भी एसिड का, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा कंडक्ट करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि यहां पे आयंस प्रेजेंस होते हैं, प्रेजेंस ऑफ आयंस। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना। कैसे? जैसे मान लिए आपका एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस एसिड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, डिजोल्व करने पर ये हमें H+ आयंस देगा और Cl- आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो आयंस प्रोड्यूस कर रहा है H+ आयंस, यही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो एसिड का, ठीक है, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि एसिड जैसे वाटर में डिजोल्व होगा, डिजोल्व होने पर वो आयंस को प्रोड्यूस करेगा और वही आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा ग्लूकोज और अल्कोहल। देखो, जो ग्लूकोज और अल्कोहल होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते क्यों नहीं है, पहला पॉइंट समझो। देखो, अगर मैं ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। यही अल्कोहल का फॉर्मूला लेते हैं, मान लो इथेनॉल ले लेता हूं तो CH3CH2OH होता है। आप चाहे ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो और चाहे अल्कोहल का फॉर्मूला देखो, इसके अंदर ग्लूकोज और अल्कोहल वाटर में डिजोल्व होने पर ये हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बात समझ आ गई क्या कहा मैंने? ग्लूकोज और अल्कोहल ये दोनों के दोनों आयंस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, डू नॉट प्रोड्यूस आयंस। जब ये आयंस को प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ये डिजोल्व होने पर आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और जब इसमें आयंस प्रोड्यूस होंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करवाएगा? इसलिए अल्कोहल और जो आपका ग्लूकोज होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट आता है डिस्टिल वाटर। पहली बात समझ लो, डिस्टिल वाटर को हम प्योर वाटर भी कहते हैं, डिस्टिल वाटर को प्योर वाटर भी कहा जाता है। जो डिस्टिल वाटर होता है इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती, मतलब ना तो इसके अंदर कोई मिनरल्स होते हैं,
ना कोई इसके अंदर सॉल्ट होता है, वटेवर इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, ये पूरी तरीके से प्योर होता है। जब ये प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओनली H2O। तो यहां पर इंप्योरिटीज अब्सेंट होने की वजह से ये कोई भी आयंस को प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब ये आयंस को प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कहां से? मेरी बात समझ में क्या कहा मैंने? तो प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज, कोई भी सॉल्ट, कोई भी मिनरल्स, कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सके। बात समझ आ गई ना? नेक्स्ट पॉइंट आता है रेन वाटर। देखो जो हमारा बारिश का जो पानी होता है ना, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। कैसे करवाता है? देखो रेन वाटर के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है, H2CO3, बात समझा गई नहीं गई? जो ये कार्बोनिक एसिड होता है ये H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखना, ये कार्बोनिक एसिड H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है और यही आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर के अंदर क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है, साथ में और तरह के सॉल्ट भी कुछ प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल कहा जाए मेन पॉइंट है आपका, रेन वाटर के अंदर कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, क्योंकि ये आयंस को प्रोड्यूस करेगा और वही आयंस क्या करेंगे? करंट को कैरी करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? अगला पॉइंट आता है ड्राई HCl गैस। ये पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा भी जाता है। अगर हम ड्राई HCl गैस को किसी लिटमस पेपर से अगर पास करवाएं तो ध्यान रखना लिटमस पेपर का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा और ये अपने एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो जो लिटमस पेपर होता है, बात समझ में आ रही? क्या करूं? पेपर जो होता है वो H आयंस को ऑब्जर्व करता है और H आयंस के बेस पर क्या करता है? अपने कलर को चेंज करता है। जो ड्राई HCl गैस है, HCl यहाँ पे ड्राई है, मतलब वाटर के अब्सेंस में, और वाटर के अब्सेंस में HCl जो है H+ आयंस को प्रोड्यूस नहीं करेगा। और जब ये H आयंस को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो जो लिटमस पेपर है वो उन H आयंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, वो अपने आप के कलर को शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ड्राई HCl गैस जो है वाटर की अब्सेंस में अपने एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता है, क्योंकि ये H+ आयंस को प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर आपको ड्राई HCl गैस का एसिडिक कैरेक्टर को शो करवाना है तो आपको जो लिटमस पेपर है वो गीला लेना पड़ेगा, हल्का सा गीला मॉइस्चराइज्ड वेट आप क्या करो उस लिटमस पेपर को ले लो। अब जब वो गीला लिटमस पेपर होगा वहां से जब HCl गैस पास होगी तो वो क्या करेगा? आयंस को ऑब्जर्व करेगा और उसके कलर को चेंज करके बता देगा ये हमारा क्या है? एसिड है। पॉइंट समझ आ गए? तो मैंने आपको पांचों पॉइंट के बारे में बता दिया जिसमें से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, पहला मैंने बता दिया था एक्वस सॉल्यूशन हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि जब किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं वो आयंस को प्रोड्यूस करता है, वही आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। दूसरा मैंने बताया ग्लूकोज और एल्कोहल, जो ग्लूकोज और एल्कोहल है ये दोनों ही आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं वाटर में डिजोल्व करने पर, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तीसरा बताया डिस्टिल वाटर, जो डिस्टिल वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है, इसके अंदर H2O मॉलिक्यूल के अलावा कोई और अदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती है, ना कोई सॉल्ट होता है ना कोई मिनरल्स होता है। जब इसमें कुछ है ही नहीं तो करंट को कैरी करवाएगा कौन? मतलब डिस्टिल्ड वाटर आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तीसरा बताया मैंने रेन वाटर, रेन वाटर के अंदर कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो आयंस को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बताया मैंने ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl गैस में क्या होता है? वाटर की एब्सेंस होता है, वाटर नहीं होता, जिस वजह से ये हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं करता। इस वजह से लिटमस पेपर से अगर हम पास करवाएंगे तो लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं कर पाएगा और इसके एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर पाएगा। आई होप आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये पेपर में एग्जाम में पूछ भी ले जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जैसे HCl है, HCl को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने पर ये H+ और Cl- देगा, ये आपके आयंस प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर जो HCl है ये 100% आयोनाइज हो जाएगा। बात समझ में क्या कहा? तो यहाँ पे HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होता है वो एसिड जिसको हम वाटर में डिजोल्व करें, डिजोल्व करने पर वो पूरी तरीके से 100% क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए या फिर आयोनाइज्ड हो जाए, उसी एसिड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट या फिर आयोनाइज्ड हो जाए वो हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और जो पार्शली हो जाए, पार्शली क्या मतलब? बहुत ही कम अमाउंट में, पूरी तरीके से पार्शली डिसोसिएट, ठीक है,
जो पार्सली अगर डिसोसिएट या आयोनाइज हो रहा है वो वीक एसिड कहलाएगा। पार्सली का मतलब ये है 0.2% हो गया, 1% हो गया, 5% हो गया, 10% हो गया, तो ये सब क्या आ जाएंगे आपके वीक एसिड्स में आ जाएंगे। जैसे आपका एग्जांपल लेता हूँ CH3COOH। CH3COOH है, इसको आप वाटर में डालोगे, वाटर में डालने पर आपका ये कन्वर्ट होगा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि वीक एसिड क्यों है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है वो Cl से अटैच है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इतने बड़े ग्रुप से अटैच है। आप खुद देखो जो CH3COO माइनस है ये काफ़ी बल्की ग्रुप है। कैसा हमारा ये बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप होने की वजह से ये एसिड हाइड्रोजन को आसानी से बाहर नहीं जाने देगा या रिलीज नहीं करेगा। इस वजह से ये बहुत ही कम अमाउंट में क्या होगा, डिसोसिएट होगा, जिस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो ये हमारा क्या होगा, वीक एसिड। एग्जांपल और ले लेते हैं H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड भी क्या होता है, यहाँ पर वीक एसिड होता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। इसके अंदर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग के ले लो, ज़्यादा जरूरत नहीं है, HNO3 ले लो और H2SO4 ले लो। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया हमारा, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया है और ये हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, तो तीन ही एग्जांपल याद रखते हैं मेन आपको। नाइट्रिक एसिड, ये तीन ही मिनरल एसिड में आ जाते हैं। तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वो जो 100% डिसोसिएट हो जाए वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो पार्सली डिसोसिएट हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ हम जो भी बेस होते हैं उनको अगर वाटर में आप डिजोल्व करते हो तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब बेस जो होते हैं OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एसिड जो होते हैं वो H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। जो बेस होते हैं बिटर इन टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं हमारे, कड़ीले होते हैं ना, खाने में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, तो बिटर टेस्ट कहलाता है। बेस जो होते हैं फील्ड सोपी टू टच, इसका मतलब समझ लो, जैसे आपने एलोवेरा देखा होगा, जब आप एलोवेरा को हाथ से टच करोगे ना, टच करने बड़ा बहुत चिपचिपा सा चिकना सा महसूस होगा। तो ये जो बेस होते हैं वो फील्ड सोपी टू टच करने पर चिपचिपे, ठीक है ना, और चिकने से महसूस होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। ये रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। बेस भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह ही काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है कोई भी सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जो आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आयंस, जो भी सॉल्यूशन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कंडक्ट करेगा। तो हमारा बेस है वो भी आयंस को प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, एल्कली बेस होता है हमारा। क्या होता है, एल्कली बेस होता है एक टाइप से। तो एल्कली ध्यान रखना, जो बेस वाटर में सॉल्यूबल है, ध्यान रखना, जो भी बेस वाटर में सॉल्यूबल है वो आपका एल्कली कहलाएगा। जैसे KOH है, अगर KOH को आप वाटर में डालोगे, डालने पर ये डिजोल्व हो जाएगा। तो KOH क्या है, एक एल्कली बेस है। NaOH है, NaOH को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये भी डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हमारा एक एल्कली बेस है। अगला पॉइंट आता है, जो बेस है जब एसिड से रिएक्ट करता है या एसिड बेस से रिएक्ट करे तो वो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कभी हमें एसिडिटी हो जाती है ना, तो एसिडिटी के केस में हम इनो का यूज करते हैं, इनो पीते हैं ना, तो इनो एक टाइप से बेसिक नेचर का होता है। तो हमारे अंदर जो एक्सेस एसिड बन रहा है उस एक्सेस एसिड को जाके क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है जाके। मेरी बात समझ में क्या कहा मैंने? तो इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैं आपका एक एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूँ। जैसे आपका HCl है, HCl को जो आप NaOH से रिएक्ट कराओगे, रिएक्ट कराने पर ये NaCl बनाएगा और प्लस H2O बना लेगा। तो H2O यहाँ पर एक सॉल्ट हैगा, ये हमारा एक वाटर है, ठीक है, ये हमारा एक एसिड है और ये हमारा एक बेस हैगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, इसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, पीएच स्केल को समझेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर को समझेंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।